अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके सामने तिलस्माती काजल का एक उपाय बता रहा हूँ, एक तरीक़ेकार बता रहा हूँ जिसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको तैयार करना है। ये एक तरह से तंत्र विद्या है और ये तैयार किया जाता है जिस तरह अशिया से तैयार किया जाता है। जैसे मैंने रुपया बनाने का तरीका आपको बताया था, ख़र्च किया हुआ रुपया वापस आने का, तो ऐसे ही ये तंत्र विद्या है जिसमें काजल तैयार किया जाता है जो नज़रों से गायब होने का तंत्र या काजल बनता है। उसकी सिफ़ात, उसकी ख़ासियत, उसकी विशेषताएं ये होती हैं कि आप सबको देख सकते हैं लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता। इस काजल को इस्तेमाल करने के बाद, काजल को यूज़ करने के बाद, तो ये एक ऐसा तंत्र विद्या से तैयार करदा काजल होगा जिसकी ख़ासियत ये है कि आप सबको देख सकते हैं पर आपको कोई नहीं देख सकता। यानी कि ये नज़रों से गायब होने का एक अमल है जो आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अमल शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी तरह फ़ायदा उठाते रहें। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको ये तंत्र विद्या से तैयार करदा तिलस्माती काजल बनाने का तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपने इस तरह करना है। नौचंदी इतवार यानी चाँद नज़र आने के बाद जो पहला इतवार आएगा, जैसे कि आज चाँद की एक तारीख़ है यानी मुहर्रमुल हराम की आज एक तारीख़ है और अब आने वाला जो आज जुमेरात है और अब जो आएगा 2-3 दिन के बाद जो इतवार आएगा ये नौचंदी इतवार होगा। तो नौचंदी इतवार को आपने ऐसा करना है कि आपने तिल सफ़ेद जो होता है, तिल सफ़ेद लड्डुओं में इस्तेमाल किया जाता है, तो तिल सफ़ेद के दरख्त के जड़ का छिलका लेना है 10 ग्राम और 10 ग्राम लेना है आपने कटाई सफ़ेद। ये दोनों जड़ी बूटियाँ हैं, ये भी दरख्त होता है, इसकी भी जड़ का छिलका लेना है 10 ग्राम। तिल सफ़ेद की जड़ का छिलका 10 ग्राम, कटाई सफ़ेद की जड़ का छिलका 10 ग्राम, ये इनको पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद इसमें 10 ग्राम उल्लू का खून, उल्लू उल्लू को तो आप जानते होंगे ना, जहाँ बैठ जाए वह वीराना ही वीराना है। ऐसा मशहूर है, हकीकत तो ऐसी नहीं है लेकिन ऐसा मशहूर है कि जहाँ उल्लू बैठ जाता है वहाँ वीराना हो जाता है, वीरानगी फैल जाती है। तो खैर ये मशहूर बातें हैं, लोगों के जहनीत है, नज़रिए हैं, इसकी हकीकत कुछ नहीं है। तो 10 ग्राम उल्लू का खून इन 20 ग्राम जो दो जड़ी बूटी हुई इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है, एक मिट्टी का चिराग लेना है और चिराग लेने के बाद एक दरख्त होता है अनकोल, अनकोल दरख्त होता है, ऊंचा सा दरख्त होता है, नदी नालों के किनारे अक्सर मिलता है, तालाबों के किनारे अक्सर मिलता है। तो इसकी पहचान ये समझ लें कि जामुन की तरह इसका पत्ता थोड़ा पतला होता है, जैसे कड़ी पत्ता होता है इस तरह का इसका पत्ता होता है पेड़ का, और जामुन की तरह इस पर फल लगते हैं और छोटे छोटे फल और सुर्ख लाल और जामुनी कलर में इसके फल जब पक के तैयार होते हैं, इस तरह का ये एक पेड़ होता है। तो इसके जो फल है, फल लेके ना इसका आपने तेल निकलवाना है गुठलियों का, गुठलियों का तेल निकलवा लेना कम से कम 20-30 ग्राम, और ये तेल लेके उस चिराग में डालना है, मिट्टी के चिराग में, और उसमें ये 3 चीज़ों का जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, ये 3 चीज़ों का जो आपने मिक्स करने के बाद आपके सामने पाउडर मौजूद है, यानी तिल सफ़ेद की जड़ का छिलका 10 ग्राम और कटाई सफ़ेद का छिलका 10 ग्राम और उल्लू का खून 10 ग्राम मिक्स करके जो पाउडर आपके पास तैयार हुआ है, तो ये आपने उस तेल के अंदर, अनकोल के तेल के अंदर डाल देना है। और जब आप उसमें डाल दें तो उसमें फिर आपने एक बत्ती लगा के कॉटन की उसको जला देना है। उससे पहले आपने ऐसा करना है कि एक आपने इंसान की खोपड़ी या तो कब्रिस्तान से या मसान से, मरगट से, जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके यहाँ मरगट जो होता है जहाँ वो अपने चिताओं को जलाते हैं, तो वहाँ या तो किसी इंसान की खोपड़ी या कब्रिस्तान से किसी खोपड़ी ले लेनी है। ये आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है, बाज़
दफ़ा जो ऐसी चीज़ होती हैं जिनको कत्ल करके जंगलों में फेंक दिया जाता है, उनकी खोपड़ी बाज़ दफ़ा मिल जाती है। तो ऐसे अमल वही बना पाता है जो अघोरी लोग होते हैं, जंगलों में घूमते फिरते हैं, उनके पास ये चीज़ें मिल जाती हैं आम तौर से। तो जिसको मैसर हो, मेरा मकसद है सिर्फ़ आप तक इल्म पहुँचाना, अमल बताना। आपके जहन में रहेगा, ज़िंदगी में कभी मौका पड़ जाए तो बना भी सकते हैं। तो इंसान की खोपड़ी उस चिराग के ऊपर रख देनी है और इसका जो बत्ती बनेगी, इसका जो काजल धुआं उठेगा वो खोपड़ी के ऊपर लग जाएगा। जब ये तमाम चीज़ें जलकर खाकिस्तर हो जाएं और जब ये चिराग बुझ जाए तो इसका जो काजल होगा वो खोपड़ी के अंदर लगा हुआ होगा या खोपड़ी के ऊपर लगा हुआ होगा। बस उसको आप छुटा लें। छुटाने के बाद फिर आपने ऐसा करना है, 10 से 20 ग्राम आपने लेनी है उल्लू की चर्बी। उल्लू की चर्बी लेके उसमें आपने इस काजल को मिक्स कर देना है। बस मिक्स करने के बाद ये तिलस्माती काजल आपका तैयार है। ये तंत्र विद्या होती है। आप सर्च करेंगे, इस बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये तंत्र विद्या किसे कहते हैं। तो ये आपका काजल तैयार है। जब आपको के नज़रों से गायब होना हो तो आप इस काजल को अपनी दोनों आँखों में इस्तेमाल करें और कमाल देखें। लोग आपको नज़र ज़रूर आएंगे लेकिन आपको लोग ना देख सकेंगे। ये एक तिलस्माती काजल होता है जो तंत्र विद्या से तैयार किया जाता है। जिन हज़रात का मन करे इसको बनाएं, फ़ायदा उठाएं, या जिनको मौका मिल जाए या चीज़ें मैसर हो जाए वो इससे फ़ायदा उठाएं और मज़े लें। और जिन लोगों की ख्वाहिश होती है लोगों की नज़रों से गायब होने की, तो उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। बहरहाल अमल आप तक पहुंचाना मकसूद था, पहुंचा दिया है। इसकी कदर करना आपका काम है, आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपने रूहानी इलाज के लिए, रूहानी मशवरे के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जादू जिन्नात के इलाज के लिए, रुकावटों के लिए, बंदिशों के लिए, बे औलादियों के लिए, जिनकी यहाँ औलाद नहीं होती, कारोबारी बंदिश है तो कारोबारी बंदिश को ख़त्म कराने के लिए, हुब के लिए, मोहब्बत के लिए, अदावत के लिए, नाजायज़ ताल्लुक़ात को ख़त्म करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।